जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। परिचालन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर पर व्यावसायिक उड़ान संचालन के लिए तारीख तय कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने मंगलवार को इस परियोजना के प्रमुख हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक नगरीय उड्डयन मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित की गई। दस्तावेजों में परियोजना में शामिल प्रमुख कंपनियों और सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों की सूची का भी उल्लेख किया गया। इस बैठक में NIAL, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, YIAPL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इन हितधारकों का उद्देश्य हवाई अड्डे के आगामी संचालन के लिए समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। जो एक पब्लिकेशन AIP पब्लिकेशन होता है, जो आईटा के वेबसाइट पे करना पड़ता है और पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में आ रहा है, इसके कोड ये हैं, इसकी बुकिंग है। ये सब हमारा जो है 6 फरवरी को पब्लिश हो जाएगा और इसके पब्लिश होने के बाद टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। हो सकता है टिकट बुकिंग इससे पहले भी शुरू हो जाए। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए जो मीटिंग होती है आईटा की, वो मीटिंग हो चुकी है। उसमें हम अप्लाई कर दिया है एयरलाइंस ने, क्योंकि बायलैटरल लाइसेंसिंग का उसमें मुद्दा है, तो वो अप्रूवल आ जाएगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कौन सी एयरलाइन है, कौन सा रूट है। जो डोमेस्टिक एलोकेशन होता है वो DGC के यहाँ मीटिंग होती है, मिड अक्टूबर में होगी। उस दिन स्लॉट तय हो जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस को कहाँ कहाँ के लिए जाएंगी। तो ये सारी प्रक्रिया फिक्स हो गई है और 30 नवंबर को कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल यहाँ पर हो जाएगा। कम से कम 3-4 फ़्लाइट यहाँ पर ट्रायल हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने में नॉर्मल फ़्लाइट्स हो जाएगी या उससे पहले भी कोशिश करेंगे नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाए। सब कुछ ऑन टाइम अब है। अब इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइम लाइन जो 17 अप्रैल लास्ट है, अगर इसको हम डिविएट करेंगे तो फिर 6 महीना और लग जाएगा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल्स मिलने में और आईटा से टाइम मिलने में। इसलिए 17 अप्रैल से आगे ये नहीं जाएगा, उसके पहले ही सारा काम हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के राजकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा देखने को मिला। कॉलेज के अंदर कई युवकों के घुसने का आरोप लगाया गया है। छात्राओं के कमरों के दरवाजे भी पीटने का आरोप लगाया गया है। पॉलिटेक्निक मैनेजमेंट से छात्राओं ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद मामले को पुलिस प्रशासन के सामने रखा गया। परिजनों को दी गई जानकारी के अनुसार रात भर ये हंगामा चलता रहा, जहां पर SDM ACP बादलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर CCTV ठीक कराने, दीवारों पर तार लगाने और साफ सफाई के लिए प्रिंसिपल को कहा। 16 में से 10 CCTV कैमरे मिले। खराब कॉलेज के हॉस्टल में युवकों के आने के बाद छात्राओं के अंदर डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। SDM दादरी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैनेजमेंट को जमकर लताड़ लगाई है और सभी चीजें व्यवस्थाएं ठीक करने का निर्देश भी दिया है, जिसमें मुख्यतः CCTV कैमरे शामिल हैं। हाँ, कल सुबह इसकी हमें जानकारी मिली थी। कल रात की ये घटना थी। रात में उन बच्चियों का कहना था कि बाहर से कुछ लोग प्रवेश कर गए थे हॉस्टल में, जिससे मतलब पूरी कॉलेज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस मची हुई थी। तो हम सुबह गए, वहाँ पे ACP मैडम भी पूरी रात से वहीं पे थे, सभी बच्चों के साथ थे। उनके पुलिस में सूचना करते ही वहाँ पे पुलिस भी, थाना बादलपुर की फोर्स भी तुरंत वहाँ पहुंच गई थी। जब हम मौके पे पहुंचे तो उन सब में से मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स भी वहीं पे थे। तो सब लोगों से, पेरेंट्स से भी बात की हमने, बच्चों से भी अलग से हमने बात की। तो उनमें जो मेन उनकी समस्याएं थी ये थी कि बाहर से बाउंड्री वॉल जो है वो उसकी दीवार बहुत कम ऊंची है, जिसकी वजह से बाहर के कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो उसका हमने पता लगाने के लिए कैमरे में भी जांच की। वहाँ पे 16 कैमरे थे, जिसमें से कुछ कैमरे ही हमें फंक्शनल मिले। तो उसमें भी हम लोगों ने जो वहाँ पे कैमरे का जो नोडल है उससे उनका स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसे क्यों थी। बाकी जितने कैमरे थे वो भी हमारे रहते ही वहाँ पे 2-3 घंटे के अंदर बाकी सारी वो फैसिलिटीज इंश्योर करा ली गई थी। और बाकी उनका हॉस्टल की फैसिलिटीज में उनको ऐसा कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनकी यही समस्या थी, जिस पे पूरी जांच अभी चल रही है। गोंडा डिपो के पूर्व कर्मचारियों ने भारतीय खाद्य निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। गेट के बाहर दलित सेना के नेतृत्व में धरने पर सैकड़ों लोग बैठे, जिसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल थे।
मौके पर पहुंची पुलिस धरने पर बैठे मजदूरों को हटाने की कोशिश कर रही थी। आरोप यह है कि 456 मजदूरों को वापस रखने का आश्वासन दिया गया था, यानी कि उन्हें वापस नौकरी पर रखने की बात की गई थी, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। पुराने मजदूरों की जगह नए लोगों को रख लिया गया है, जिसके बाद से पुराने मजदूरों में खास तौर पर रोष देखने को मिला। खाद्य विभाग पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। 2011 में गोंडा डिपो में रंगाई पुताई के नाम पर 456 मजदूरों को छुट्टी पर भेजा गया था, फिर उन्हें दोबारा नहीं बुलाया गया। इसी को लेकर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के दफ्तर के बाहर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन दिया और इंसाफ की बात कही। तो रख लिया लो, अपने रिश्तेदारों पे रख लिए, अपने ऐसे मिला करके रख लिया लो। तो आप कब तक धरना प्रदर्शन करने का? धरना प्रदर्शन हमारा जब तक चलेगा, जब तक लिखी आश्वासन ला देंगे तब तक चलता रहेगा। हम इनसे एक बात और मांगे हैं कि 2005 से लेकर के 2011 तक जो मैनेजर डिपो वहाँ थे गुंडा में, उन्होंने इन लोग के आई कार्ड जारी किया, इन लोगों से काम करवाया, उनको तलब किया जाए। वो आई कार्ड के कह रहे हैं कि नहीं फर्जी है, फर्जी है तो मैनेजर के बुलवाइए कि उस समय वो काम करवाया कि नहीं करवाया। इन लोग का हटाया 2 महीना के लिए, नहीं हटाया, बस ज़्यादा नहीं। जब तक ले हमारे आदमी को नहीं रखेंगे तब ले मेरा धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। अब बार बार हम इनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे 2 सवालों के तू जवाब दे दो, ये नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 2 साल हो गया। नोएडा स्टेडियम में शुरू होने जा रहे रामलीला कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 100 फीट ऊंचा ये रावण का यहाँ पे मूर्त लगाई जाएगी और कई एक्टर रावण, लक्ष्मण व सीता का रोल निभाएंगे। नोएडा स्टेडियम में लाखों की संख्या में रामलीला देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। भक्त की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। निगरानी के लिए पुलिस बल के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले का दहन कराया जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। मंच भी बनकर तैयार हो रहा है। झूलों से सजा रामलीला का पंडाल 3 तारीख से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। संजय बली, महासचिव सनातन धर्म रामलीला समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां रामलीला के साथ साथ बड़े मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पर बच्चों के लिए झूले, खान पान की सारी व्यवस्था मौजूद रहेगी। सनातन धर्म रामलीला समिति निरंतर 39वें वर्ष में इस बार की रामलीला का मंचन कर रही है। इस बार की जो थीम है भगवान श्री राम का महल है। उस महल में जंगल भी है, उस महल के साथ पहाड़ भी हैं, उस महल में पूरा महल भी दिखाई देगा और पूरा एक अच्छा सुंदर महल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हमने भगवान श्री राम के मंदिर का भी जो मॉडल था वो भी बनाया और इस बार महल है, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और अब आपकी बार महल है। इतना भव्य मंच बनेगा, 3D मंच होगा ये। आपको जब लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तो उसमें आपको मंच एक अलग से दिखाई देगा निकल के, और वो इतना सुंदर मंच दिखाई देगा कि आप भी कहोगे हाँ कि ये एक बहुत अच्छे और भव्य मंच है। उसके साथ साथ मंचन करने वाले कलाकार जो होंगे वो भी आपको बहुत अच्छे और बहुत सुंदर कलाकार दिखाई देंगे, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर मंचन करेंगे। और मंचन जो होगा वो लाइव होगा, कलाकार खुद बोलेगा, वो ऐसा नहीं होगी प्रॉम्प्टिंग होगी या कोई ऐसा नहीं। कलाकार डायलॉग डायरेक्ट देगा, डायलॉग अपने आप करेगा और साथ ही उस कला में पूरी तरह से निपुण होगा और उस कला को अपने पूरे उसमें किरदार में उतारेगा। सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक है, सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की चौकी बनाई गई है। पुलिस की चौकी में हर एक तरीके की व्यवस्था है, प्रशासन शासन की पूरी तरह से व्यवस्था है। उसके साथ साथ ही हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, वॉलंटियर्स के साथ साथ हमारे सुरक्षाकर्मी भी हैं, महिला सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे, जेंट्स सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे यहाँ पर, जो इन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी भी की। विश्व हिंदू परिषद ने
डीएम कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गाजियाबाद में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर वीएचपी ने पैदल मार्च निकाला। वीएचपी का आरोप है ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। कई इलाकों में पैसे, दवाई और अन्य प्रलोभन देकर गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। वीएचपी के महानगर अध्यक्ष आलोक गर्ग ने बताया कि ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा है। अगर प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वीएचपी खुद इस स्कूलों की जांच करेगा। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके खाते की जांच की जाएगी। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। आपको बता दें कि जिले में पिछले कई दिनों से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में एक स्कूल के पीटीआई समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस द्वारा इस मुद्दे पर जांच भी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।